दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के एक कोने में एक साधारण जीवन जीने वाला 25 वर्षीय युवक राजू रहता था। राजू मेहनती और ईमानदार था। वह अपनी दिनचर्या में दिन रात मजदूरी करके अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता। उसकी आर्थिक स्थिति न तो बहुत अच्छी थी न बहुत खराब, लेकिन उसके पास अपने आत्मसम्मान और सच्चाई का खजाना था। कुछ समय बाद राजू की शादी गांव की ही एक खूबसूरत लड़की रेखा से हुई। रेखा दिखने में बेहद सुंदर और मृदुभाषी थी। शादी के बाद राजू ने खुद से वादा किया कि वह अपनी पत्नी को हर संभव सुख और सुविधा देगा। शादी के पहले कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। राजू ने मेहनत को और बढ़ा दिया ताकि अपनी पत्नी के लिए नई नई चीजें ला सके। वह हर शाम रेखा के लिए कभी मिठाई, कभी कपड़े, तो कभी छोटे छोटे उपहार लाता। रेखा भी अपने इस सादगी भरे जीवन से संतुष्ट थी। राजू को लगता था कि उसकी दुनिया अब पूरी हो चुकी है। कुछ दिन पहले राजू के घर के पास रहने वाले एक परिवार का बेटा रोहित शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। रोहित लंबा, मजबूत और दिखने में आकर्षक था। गांव में उसकी बातों और आधुनिक जीवन शैली की चर्चा होने लगी। एक दिन रेखा जब छत पर कपड़े सुखा रही थी तो उसने पहली बार रोहित को पतंग उड़ाते हुए देखा। रेखा के मन में विचार आया, कितना आकर्षक है यह लड़का। काश मेरी शादी किसी ऐसे ही व्यक्ति से हुई होती। दूसरी ओर रोहित ने भी रेखा को देखा। उसके मन में सवाल उठा, इतनी सुंदर लड़की इस साधारण से मजदूर के साथ क्यों है। रेखा ने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की और जल्दी से कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। लेकिन रोहित के मन में रेखा की छवि बस गई। अब वह हर दिन रेखा को देखने का बहाना ढूंढने लगा। कभी छत पर झाड़ू लगाते हुए तो कभी दरवाजे से झांकते हुए वह उसे निहारता। धीरे धीरे रेखा भी उसकी हरकतें समझने लगी, लेकिन उसने रोहित को रोकने की बजाय खुद भी उसको देखना शुरू कर दिया था। एक दिन जब रेखा छत पर कपड़े सुखा रही थी तो रोहित ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। यह सच है कि आप जैसे लोग किसी के भी जीवन में रोशनी ला सकते हैं। रेखा को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर रोहित ने कहा, आपने इस साधारण इंसान से शादी क्यों की? क्या आपको इसमें कुछ खास नजर आया था? रेखा दुखी होकर बोली, मेरे माता पिता ने मेरी शादी उससे कर दी। मुझे कभी चुनाव का मौका ही नहीं मिला। रोहित ने उसे सहानुभूति जताते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। रेखा रोहित की बातों से प्रभावित हो गई। इसके बाद दोनों के बीच रोज बात होने लगी। अब रेखा और रोहित का रिश्ता गहराने लगा। वे हर रोज मिलने लगे। रेखा ने अब राजू से दूरियां बनानी शुरू कर दी। वह उससे छोटी छोटी बातों पर झगड़ती और उसे नजरअंदाज करती। राजू को अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार की चिंता होने लगी। वह सोचता, मैं तो इसके लिए सब कुछ करता हूँ, फिर भी यह मुझसे नाराज क्यों रहती है। उधर रेखा रोहित के साथ अधिक समय बिताने लगी और धीरे धीरे वह अपने जीवन साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई। रोहित ने रेखा से कहा, अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। रेखा ने शुरुआत में मना किया, लेकिन फिर रोहित की बातों में आ गई। दोनों ने भागने की योजना बनाई। जब राजू काम पर गया तो रेखा घर के सारे गहने और पैसे लेकर रोहित के साथ भाग गई। शाम को जब राजू घर लौटा तो उसने देखा कि रेखा घर में नहीं थी। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं दे पाया। आखिर में उसने रोहित के घर का दरवाजा खटखटाया। रोहित के पिता ने दरवाजा खोला और जोर से कहा, तुम्हारी पत्नी मेरे बेटे के साथ भाग गई है। यह सुनकर राजू के होश उड़ गए। वह भागकर अपने घर आया और देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। गहने और पैसे गायब थे। राजू के जीवन की खुशियां उसकी आंखों के सामने बिखर चुकी थी। पत्नी के धोखे ने उसकी आत्मा को गहरा आघात दिया। जब उसने घर का टूटा फूटा सामान और गायब गहने देखे तो ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। पूरी रात राजू रोते हुए यही सोचता रहा, क्या मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ नहीं किया? क्या मैंने उसे वह सब कुछ नहीं दिया जो मेरी क्षमता से परे था? फिर उसने ऐसा क्यों किया? उसका मन निराशा से भर गया। सुबह की पहली किरण के साथ
राजू ने निर्णय लिया कि अब वह इस दुनिया में और नहीं रह सकता। जिस जीवन में मेरी पत्नी ने मेरी परवाह नहीं की, वह जीवन अब मेरे किसी काम का नहीं, उसने सोचा। राजू घर से निकल पड़ा। वह बिना किसी दिशा के चलने लगा। चलते चलते वह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे पहुंचा। नदी का शांत पानी उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। जैसे ही उसने नदी में पहला कदम बढ़ाया, अचानक किसी ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अपार शांति थी, पर चेहरे पर गहरी गंभीरता। साधु ने कठोर स्वर में कहा, यह क्या करने जा रहे हो बालक? यह जीवन तुम्हारा नहीं है, यह परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। इसे खत्म करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? राजू साधु के शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूरी कहानी साधु को सुनाई, कैसे उसने अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम किया, कैसे वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, और कैसे उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ भागने का पाप किया। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, बालक, तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि किसी और के बुरे कर्मों का परिणाम है। अगर उसने धोखा दिया है तो सजा उसे ही मिलेगी, लेकिन तुम क्यों अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो? साधु ने राजू को बैठाया और समझाया, जीवन में हमें केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। तुम्हारा कर्म सही था, तुमने मेहनत की, ईमानदारी से जीवन जिया और प्रेम किया। अब जो हुआ वह उसकी गलती है। गलत काम करने वालों को उसका फल अवश्य मिलेगा। परमात्मा सब देखता है और न्याय करता है। राजू के मन में साधु के शब्द गूंजने लगे। साधु ने आगे कहा, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, परंतु याद रखना, यह हमेशा तुम्हें सम्मान और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में गिरना स्वाभाविक है, लेकिन उठना तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। यह सुनकर राजू ने साधु का धन्यवाद किया और आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। उसने अपने जीवन को फिर से जीने का संकल्प लिया। उधर रेखा और रोहित गांव से भागकर शहर पहुंचे। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था। रेखा ने सोचा था कि उसने सही निर्णय लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में रोहित का असली चेहरा सामने आ गया। रोहित ने रेखा के साथ लाए सारे गहने और पैसे अपने हाथ में ले लिए। उसने रेखा से वादा किया था कि वह उसे सुखी जीवन देगा, लेकिन उसकी मंशा केवल गहनों और पैसों पर कब्जा करने की थी। एक रात रोहित ने मौका देखकर गहने और पैसे चुरा लिए और रेखा को अकेला छोड़कर भाग गया। रेखा ने जब यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोहित पर भरोसा करके अपने सच्चे और मेहनती पति को छोड़ चुकी थी। अब वह शहर की सड़कों पर बेसहारा घूम रही थी। भूख, प्यास और अपमान ने उसे घेर लिया। दूसरी ओर रोहित जिस शहर में भागा था, वहां उसे पुलिस ने संदिग्ध मानकर पकड़ लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने डर के मारे सच उगल दिया कि वह गहने और पैसे चुराकर भागा था। रोहित को जेल की सजा हो गई। जेल में रहते हुए रोहित ने सोचा, मैंने गलत काम किया। दूसरों का विश्वास तोड़कर मैंने जो धोखा दिया, उसका परिणाम अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। इधर साधु से प्रेरणा लेने के बाद राजू ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निश्चय किया। उसने अपने दुख को अपनी शक्ति में बदल दिया। वह अब पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने बीते कल को अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देगा। राजू की ईमानदारी और कड़ी मेहनत की वजह से गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वह अब दूसरों की मदद के लिए भी समय निकालने लगा। उसकी सादगी और सच्चाई ने उसे फिर से खुशहाल बना दिया। समय बीता और राजू का जीवन पहले से बेहतर हो गया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी असफल नहीं होता। इस कहानी से यह समझ में आता है कि धोखा देना और छल करना किसी को भी खुशहाल नहीं बना सकता।